बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरनी को, धनिये ना छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजरी खोलो बातन। पलना वालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आप सबके चरणों में कोटन कोट प्रणाम जी। अब हम शुरू कर रहे हैं चितवनी की महिमा। हमारा कीर्तन चल रहा है प्रकरण 106। हाँ जी, यही वाला। हाँ जी, प्रकरण 106 की चौपाई है। दो। निस्दिन ग्रह्य प्रेम सो, युगल स्वरूप के चरण निर्मल होना याही सो। और धाम वर्णन। दिन रात युगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी के चरणों तथा परमधाम के 25 पक्षों के प्रेम पूर्वक ध्यान से ही निर्मल हुआ जा सकता है। इसका कोई भी विकल्प नहीं है। चरणों के ध्यान का तात्पर्य संपूर्ण नख से शिख तक के श्रृंगार से है। इस चौपाई से चितवनी की महत्ता स्पष्ट होती है। इनविद नरक जो छोड़िए, और उपाय कोई नाहे। इनविद नरक से यही है, यही वाला है दीदी, ऐसे ही होता है ये चौपाई। बस है दीदी, यही है। अच्छा। इनविद नरक जो छोड़िए, और उपाय कोई नाहे। भजन बिना सब नरक है, पच पच मारिए माहे। इस प्रकार चितवनी से ही माया के दुख रूपी नरक से छुटकारा मिल सकता है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी उपाय नहीं है। चितवनी ही वास्तविक भजन है, जिसके बिना ये सारा संसार नरक के समान कष्टकारी है। इसी नरक रूपी संसार में बार बार जन्म लेकर मरना पड़ता है। तो इस चौपाई में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि चितवनी के अतिरिक्त निर्मल होने तथा प्रीतम के दीदार का अन्य कोई मार्ग ही नहीं है। वास्तविक भजन या प्रेम लक्षणा भक्ति भी चितवनी ही है। धनी बिना अंग निर्मल चाहे, सो देखो चित्त ल्याए। क्यों निर्मल अंग हो वही, जो इन विध रच्यो बनाए। हे सुंदर साथ जी, यदि आप अपने दिल में इस बात का विचार करके देखें, तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि धामधनी को अपने दिल में बसाए बिना कभी भी किसी का भी दिल निर्मल नहीं हो सकता। इस शरीर की रचना ही इस प्रकार से हुई है कि बिना ध्यान के किसी का भी हृदय पवित्र नहीं हो सकता। यद्यपि हृदय को निर्मल करने के लिए शुद्ध आहार, सत्संग, स्वाध्याय, तप आदि की भी महत्ता है, लेकिन गौण रूप में ये स्पष्ट है कि ध्यान करने वाले में ध्येय के गुण आने लगते हैं।
यानी जिसका ध्यान किया जाए उसके गुण आने लगते हैं। निर्विकार ब्रह्म का ध्यान करने पर हृदय निर्विकार होगा ही। इस प्रकार ये सिद्ध है कि निर्मल होने के लिए चितवनी से श्रेष्ठ अन्य कोई भी मार्ग नहीं। आत्मधनी पहचानिए निर्मल यही उपाय, श्री महामत कहे समझ धनी के, ग्रहिए सो प्रेमे पाए। श्री महामती जी कहते हैं कि हे सुंदर साथ जी, निर्मल होने का एकमात्र मार्ग है आत्मा के प्रीतम उस सच्चिदानंद अक्षरातीत की पहचान करना तथा प्रेम पूर्वक उनके चरण कमलों को अपने हृदय में बसा लेना। तो ये प्रकरण पूरा हुआ। अब प्रकरण है 112, उसकी चुपाई है पहले। स्वरूप सुंदर सुंदर सनकुल सकोमल, रू देख नैना खोल नूर जमाल, फेर फेर महबूब आवत हृदय, किया किनने तेरा कौल फैल ए हाल। श्री महामती जी कहते हैं कि हे मेरी आत्मा, तू अपने नेत्रों को खोलकर अपने प्रीतम का दीदार कर, जिनका स्वरूप अति सुंदर प्रफुल्लित और कोमल है। तो इस बात का भी विचार कर कि तेरी कथनी करनी और रहनी किसने ऐसी कर दी कि बार बार तेरे हृदय में प्रीतम की छवि अंकित हो रही है, यानी बस रही है। फिर महबूब आवत, किया किनने तेरा कौल फैल ए हाल। जामा जड़ाव जुड़िया अंग जुगते, चार हारों करी अंबर अमर झलकार, जगमगे बाग ए जोत जवीर ज्यों, मीठे मुख नैनों पर जाऊं बलिहार। श्री राज जी ने जो जामा पहन रखा है वो उनके अंगों से इस प्रकार सटा हुआ है कि वो अंगों जैसा ही प्रतीत हो रहा है। हृदय कमल पर चार हारों की शोभा आई है, जिनकी झलकार आकाश में फैल रही है, और सिर पर जगमगाती हुई बाग से निकलने वाली ज्योति जवेरों की ज्योति के समान शोभा दे रही है। मैं अपने प्रीतम के अति माधुर्य रस से भरपूर मुख और नेत्रों की शोभा पर बलिहारी जाती हूँ। तो जामा कह रहे हैं कि एक प्रकार का राजसी वस्त्र होता है जिसमें नीचे का हिस्सा चुनटों से युक्त और घेरदार होता है। सागर ग्रंथ में जहां एक जगह 5 हारों का वर्णन है तो दूसरी जगह 6 हारों का, किंतु इस ग्रंथन ग्रंथ में 4 हारों का वर्णन है। पाग में इतने ज्वारात जड़े हुए हैं कि पाग की ज्योति और जवेरों की ज्योति में कोई भी अंतर प्रतीत नहीं होता। लाल अधुर हसत मुख हरवटी, नासिका तिलक नीलवट भोए केश, श्रवण मुखन मुख दंत मीठी रसना, ए देख दर्शन आवे जोश आवेश। श्री राज जी के होंठ कैसे हैं? लालिमा से भरपूर हैं। उनके मुखार बिंद और ठुड्डी अर्थात हरवटी पर हमेशा मुस्कान खेलती रहती है। नासिका, माथे पर तिलक, काली भौएं और घुंघराले बालों की बहुत ही सुंदर शोभा है। और कानों में आभूषण कौन से?
कर्ण फूल लटक रहे हैं। अति सुंदर मुखार बिंद में अनार के दानों की तरह दांतों की शोभा है। रसना माधुर्यता के रस से परिपूर्ण है। आत्म चक्षुओं से इस अलौकिक शोभा के देखने से बारंबार दर्शन करने का जोश आता है और प्रीतम का आवेश आता है। श्री राज्य की मनोहारिणी शोभा को देखने पर ऐसी तीव्र उमंग उठती है कि मुझे पल पल धनी का दीदार होता ही रहे और ये शोभा एक पल के लिए भी मुझसे अलग न होने पाए। इसे ही जोश शब्द से संबोधित किया गया है। जिसके हृदय में धनी की शोभा बस जाती है, उसे ऐसा प्रतीत होता है कि साक्षात धाम धनी मेरे हृदय में विराजमान है। इसे ही आवेश का आना कहते हैं। कभी कभी ये लीला क्रियात्मक रूप में भी दृष्टिगोचर होती है। जब श्री महामती जी को आवेश आता था तो वाणी के अवतरण के साथ साथ युगल स्वरूप का दर्शन भी होता था। तो धाराभाई के साथ भी कुछ दिनों तक ऐसी लीला हुई। उन्होंने स्पष्ट कहा, तहां आवे मोको आवेश। ये बी तक का वर्णन आ रहा है इस तरह से। ये क्लियर करो एक बारी और ये भावार्थ को। करो सुंदर सा जी जिसका खुला हुआ है। हाँ जी, प्रणाम जी दीदी। जब प्रणाम। हमारे हृदय में राज्य की शोभा बस जाती है और पल पल दीदार की चाहना भी होती है और दीदार होता भी रहे, और ऐसे लगे कि बस धनी मेरे हमेशा साथ हैं, तो ये होता है राज्य का जोश। लेकिन जब वो हृदय में बसने के बाद, जब ये महसूस हो जाए, शोभा श्रृंगार बसने के बाद जब ये लगे कि राज्य अब मेरे हृदय में ही विराजमान है, तब उसे आवेश कहा। जब ये लगे कि राज्य मेरे हृदय में विराजमान है, सारी शोभा श्रृंगार मेरे अंदर ही है, जैसे उनको, जैसे जो चित्रों पे बैठता है, जिनको एक बार दीदार होते हैं और दीदार की और चाहना हो, वो जोश हो गया। और जब ये लगे कि हर पल राज्य मेरे हृदय में विराजमान है, उनका शोभा श्रृंगार पूरी तरह हृदय में बसा हुआ है, तो राज्य का पेश आना कहते हैं। यही मुझे तो लगा है। हाँ, तो धारावाहिक का प्रसंग किरण दीदी क्या था वो? धाराभाई खंभालिया के रहने वाले थे और मस्कत बंदर के बाद अब्बासी बंदर में एक सुरजी भाई थे। सुरजी भाई शिवजी साहब को मिल चुके थे। जब वो खंभालिया में आए तो उन्होंने सोचा कि यहाँ सुंदर साहब के बीच में चर्चा होनी चाहिए, उनको जागृत करना चाहिए। जब वहां उन्होंने चर्चा शुरू की तो वहां एक सुंदर साहब रहते थे, धाराभाई। धाराभाई थे तो छोटी जाति के, लेकिन राज्य का इतनी मेहर हुई कि उनके अंदर आवेश आना शुरू हुआ। आवेश से मतलब वो राज्य की शोभा का, श्रृंगार का, हर चीज का वर्णन करने लगे, बहुत चर्चा होने लगी। तो सुंदर साध ने सोचा कि इनको गादी पर बिठा दिया जाए। जहां भी चर्चा, जिसको भी, जिस स्थान से भी राज्य की होती है, तो सुंदर साथ उन्हें तो लाड करते ही हैं, उन्हें प्रेम करते ही हैं। उनको उन्होंने गादी पर बिठा दिया वहां। वही ये धारा भाई हैं जिनको बिहारी जी बाद में बुलाते हैं, उनको वहां से निष्कासित कर देते हैं। उनकी पत्नी को भी, बेन बेन भाई और सबको वहां से खंभालिया से निकाल देते हैं। और जब नलिया में पहुंचते हैं, वहां ये धारा भाई आते हैं, अपनी सारी बात बताते हैं। यही धारा भाई यहाँ तक बिहारी जी के पास भी जाते हैं। वहां मतलब यहाँ उनको कहने का मतलब है कि धारावाही कहते कि वहां वहां आकर के बताते कि वहां आवे मोके मुहे अवेश, मोको अवेश, मुझे भी अवेश आता था। राज्य की मेहर अर्थात
वो शोभा उनके धाम हृदय में विराजमान हो जाती थी, तो वो वर्णन करते थे पूरा परम धाम का, अवेश का आना। जब छवि हम्म। बस जाती है, राज्य का वेश उस स्थान में आता था और वर्णन होता था। बहुत मेहर बरसती वहां पर सुंदर साथ के बीच में। वैसे दीदी ऐसे आवेश आता है सबके, आ सकता है? नहीं 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 ना, नहीं हाँ। नहीं नहीं। वही ये ना। राज्य ने ना एक कारिका लीला करके दिखानी थी, क्योंकि हाँ। जाति पाति का बहुत बंधन था ना। हम्म। क्योंकि वो आवेश तो निकाल के, दीदी श्री मामती उनको जी के कहने का बाद मतलब जैसे। किसी जाति पर भी, कोई छोटी हाँ। जाति नहीं, बड़ी जाति नहीं, अवेश आ सकता है राज्य का। मतलब छवि बच सकती है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि छोटी जाति में राज्य नहीं आएंगे। उनके लिए तो कोई जाति पाति नहीं है। ये एक लीला करके दिखाई राज्य ने। नाम जी, किरण वरना दीदी। अवेश जो है वो किसके अंदर आता है? अवेश की लीला देवचंद्र जी के द्वारा हुई, हाँ। प्राणनाथ जी के द्वारा हुई। अवेश की लीला जो पूर्ण सा रूप में अगर कहा जाए, तो और किसी के तन पर भी अवेश की। यहाँ तक कि अवेश तो उनको लक्ष्मी दास सेठ जो था, दिल्ली का, सूरत में आए थे। सूरत सूरत के थे और दिल्ली में आकर के दर्शन करने के लिए आए थे, तो उनको भी राज्य अवेश रूप में आकर के दर्शन देते थे कि तुम्हारे द्वारा सकुंडल 8वें दिन सकुमारात्मा की जागनी होगी। लक्ष्मी दास जी हाँ जो के साथ हाँ बैठ हाँ गए थे कि भाई हाँ। वो। हाँ दीदी जी। तो अब आवेश अवेश दीदी, आवेश भी मुझे अवेश तो कुछ रूप में से पूछना जैसे है। दर्शन होता था उनको। दो प्रकार का नहीं होता, जैसे एक तो राज्य का आवेश आना, एक हम्म। प्रेम का आवेश, वो तो है ही। है ना, दो तरह के आवेश है यहाँ ना। पर ये प्रेम का वेश है। हाँ, यहाँ प्रेम हाँ, का आवेश है। ये प्रेम प्रेम का का आवेश आवेश आ सकता है, राज्य का आवेश किसी में नहीं आ किसी सकता। में नहीं आ सकता। बस ये मेन बात है इसकी। हाँ जी आशी दीदी, अब आप हाँ, बोलो। नहीं, दीदी ने क्लियर कर ही दिया। प्रणाम किरण दीदी। यहाँ लिखा ना कि अवेश जब आता था महामती जी को, वाणी उतरन के साथ साथ जुगल सुर का दर्शन भी होता था। तो मैं यही पूछना चाह रही थी कि धारा भाई के द्वारा भी जुगल सुर का दर्शन होता था क्या? लेकिन आपने बता दिया कि ऐसा नहीं होता होगा। यहाँ लिखा क्या ना। कह रहे नहीं, वही तो। हो? हाँ वही दीदी, वही क्वेश्चन मैंने करा था कि ऐसे आवेश कोई आ सकता है सबके अंदर, वही बात दीदी ने आगे बताई थी नहीं, कि प्रेम का वेश आता है सबके अंदर। प्रेम का हाँ, आवेश आता है, हाँ। मतलब उनके राज्य द्वारा का। जुगल सुर एक का दर्शन है। दर्शन आवे जोश आवेश, हम्म। दर्शन करने का जोश आता है और प्रीतम के प्रेम का वेश आता है। हाँ, वो दर्शन का किसी में एक भी आ सकता है। इच्छा पैदा होती है कि मैं राज्य का, इतना जोश आ जाता है कि मैं दर्शन करूं। और तब प्रेम जब आ जाता है तो वेश आता है। वरना वेश लीला तो सिर्फ दो तनों से हुई, तीसरे तन से नहीं। तो हाँ, बस यही अंतर है ना। वहां पर कहने के लिए कह दिया जाता है, कोई छुपाई है ना, जैसे हिस्सा दें आवेश का कह देते हैं, हिस्सा दो। आवेश के टुकड़े टुकड़ी थोड़ी हो सकती हैं। प्रेम का। प्रेम आता है, जितना प्रेम आने की बात है ना, ऐसे ही प्रेम का दीदी उस वेश। दिन, हाँ जी, उस दिन दीदी अपनी बैठक में, सुबह की शायद बैठक थी, किसी सुंदर साहब ने बोला था ना कि मेरे अंदर आवेश आ गया या जोश आ गया, वो लीला प्रेम की बात थी। हम्म। वो लीला राज्य के आवेश की बात नहीं थी। शायद वो सुंदर साहब मतलब कहना वही चाह रहे थे, अपन कह रहे थे कैसे नहीं होता। तो वो बात वही थी कि वो प्रेम का आवेश था। राज्य का आवेश तो सिर्फ इस दो तनों में ही होता वो तो हमें समझ आ गया था, लेकिन बस हमारे दिल में है। भाव हाँ। कि वो गहरी बात ना बोलें, उनका सुख हाँ, वो चलता तो जाए। बात है ही, खैर वो तो बोलनी नहीं चाहिए, चलो। पर जैसे वो बात आ रही थी ना कि बता देनी चाहिए सुंदर साथ को, वो भी शायद उस उस बात वजह को। से कह रहे हो। ठीक है। बाला की बात होगी, है ना? नहीं नहीं, बाला नहीं, एक और सुंदर साथ थे, वो अपना बता रहे थे। हाँ जी विजय दीदी, आपको भी खोला है, क्या कह रहे हो? हाँ वही मेरी वाली बात शीतल दीदी ने कह दी, वही बस मैं पूछना चाह रही थी कि जैसे सुंदर साहब बता रहे थे कि मुझे भी जोश आवेश है, वही बात मैं पूछना चाह रही थी कि अगर आ जाए यहाँ पर तो फिर ये तन कैसे रह जाए। हाँ, प्रेम का आवेश आ सकता है, राज्य का आवेश नहीं आ सकता कभी भी, बस। वो भी कह रहे अगर राजी का आवेश आ जाए तो ये तन तो फिर आप सोचो ना, रह नहीं ऐसा सक नहीं, रहना तो। ऐसा नहीं है ऐसा उनका तन भी ऐसा ना। नहीं है। किस रूप बल्कि इस रूप उनका भी तो तन रहा ना, देवचंद्र जी का तन थोड़ी चला हाँ, गया। ऐसा नहीं नहीं कह चला सकते नहीं कि गया दीदी, आवेश आने पर पर। उन्होंने तो कितनी साधना, कितना कसनी कसी है उन्होंने, हम उनके जैसे देखिए, तो सोच नहीं। ऐसा है ना, कितना और भी अपने गोपाल मणि जी हैं, उन्होंने कोई कसनी काम की। राम रतन दास महाराज जी ने कसनी काम की। और भी वही तो कह। बहुत से ऐसे ऐसे
परमहंस जिन्होंने बहुत कसनियां की, हाँ कि नहीं, अवेश लीला दो तनों से ही हुई, और जोश हाँ की लीला बाकी तनों से होती रहती है। प्रेम का वेश सब में आता है। जोश की लीला तो एक आ जाएगा देवचंद जी से, और एक आ जाएगा श्री इंद्रावती जी के तन से। हाँ हाँ हाँ। ठीक है। राज्य का आवेश मतलब राज्य का स्वयं आना, राज्य खुद। खुद आना, राज्य का स्वयं आना। वो सिर्फ श्री महामती जी के अलावा कहीं नहीं है। मतलब उससे पहले धनी देवचंद्र जी की लीला हुई, तो उसके बाद कहीं राज्य स्वयं नहीं आई, राज्य की शक्तियां आई। जो आवेश है वो शक्ति हो गई, प्रेम का आवेश तो सब में ही आ सकता है, दीदी जैसे जैसे सुना कि 3 तनों से जागनी होनी है, तो तीसरा तन कौन सा है? मतलब बसरी ऐसा सूरत, कि बसरी सूरत, हाँ बसरी सूरत का वर्णन आ जाता है ना, हम्म तीनों से लीला होना। बसरी मलकी हकी, अक्षर की अ- आत्मा आई उनके अंदर। अच्छा। दीदी छत्रसाल जी का क्या रहा? हाँ ये उनके द्वारा भले ही अवेश लीला हुई 7 साल की, हम्म। ऐसा नहीं। श्यामा जी के पातशाही के भी उनके तान से 24 वर्षों की लीला हुई, पर उनको भी अवेश नहीं कहा गया, वेश ही नहीं कहा गया लीला। उनको भी शोभा नहीं मिली। लालदास जी के द्वारा अभी तक पूरी उतरा दी गई, लेकिन उनको भी वो शोभा नहीं मिली जो उन दो तनों में मिली है। पर दीदी एक बार ये सुना हुआ है भाई, देवचंद जी के तन से, जिंदावती जी के तन से, और शाकुंडल के तन से जागनी 3 से होनी है, चौथी से नहीं होनी। ऐसा नहीं, अवेश लीला हुई उनके तन से 7 साल की, ऐसा नहीं मैं कह रही, हुई है अवेश लीला लालदास जी के तन से 1638 से लेकर 1758 तक। 1751 में उनका हो गया है ना, मतलब लीला उनके तन तन- से बंद हो गई। हम्म, लेकिन 7 साल की लीला भले ही छत्रसाल जी के तन से हुई, अवेश लीला हुई उनके तन से, पर हम्म, फिर भी उनको वो शोभा नहीं मिली अक्षरातीत की, प्राणनाथ जी की शोभा नहीं मिली जो देवचंद्र जी को मिली, और जो मिली स्वयं मेराज जी इंद्रावती जी की आत्म हकी स्वरूप को। पर दीदी इनको भी जो अमीरल की मोमिन की जो इनको हाँ, उपाधि मिली, तो सर्वश्रेष्ठ मोमिन, वो तो सर्वश्रेष्ठ मोमिन की शोभा मिली ना उनको, लालदास जी को, उनको छत्रसाल जी को, हम्म। वो तो शोभा मिली। अब मामती की भी शोभा भले मिल गई इनको, लालदास जी लालदास को जी को। बीटेक भी लिखवा दी गई, पर फिर भी उनको वो शोभा नहीं मिली जो उनको मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं, अवेश उनके तन से अवेशित लीला नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने अवेश योगल के स्वरूप द्वारा की बीटेक नहीं उतरी है। पहचान करी थी। उन्होंने योगल स्वरूप की पहचान करी थी जो अमरुल मोमिन की, तो किसने? उनको किसने? छत्रसाल जी, छत्रसाल जी ने। हाँ, नहीं, जो उन्होंने सेवा कर दी, कोई नहीं, किसी ने नहीं की। जो छत्रसाल जी ने सेवा की, शकुंतल ने जो सेवा की, वो किसी ने नहीं की, इसलिए उनको अमीरुल मोमिन की शोभा मिली ना। हम्म। सब सुंदर सात मोमिनों के बीच में सर्वश्रेष्ठ मोमिन की शोभा। हाँ जी मम्मी, आप क्या कह रहे हो? मैं मैं एक बात पूछ रही थी। जो बड़ी वृत्त लिखी गई है लालदास जी द्वारा, तो ये वाणी के द्वारा लिखी है कि उनको भी तो जोश में लिखी है कि आवेश में लिखी थी? जोश जोश में। के द्वारा, जोश के द्वारा। जोश के द्वारा वो बड़ी वृत्त। और एक और किसने लिखी थी? जुगलदास जी ने। जुगलदास जी ने। तो वो जोश के द्वारा लिखी गई है। जी तो जी। उनको, हाँ, ये मैं बात पूछ रही थी, तो उसमें भी तो ताकत इतनी आई है ना उनको लिखने में। जोश कोई कम वाणी ना होता है, शक्ति पूरी होती है। पूरी शक्ति होती है उसमें, देखा जाए तो उसका वर्णन करना भी बहुत मुश्किल होता है। ये पूछ रही थी मैं। जो भी शीतल दीदी ने बोला ना जोश आवेश का, जरा इनको कहना एक बार रिपीट कर देंगे दोबारा, जो जोश आया। शीतल दीदी, हाँ जी, हाँ जी। जो भी आपने बोला था ना कि जोश और आवेश में, वो जरा एक बार दोबारा रिपीट कर दो, अभी ये आपने जो अभी समझाया। ऊपर चौपाई की बात करेगी है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, उसमें बस यही कहा गया है कि जब हमारे हृदय में धनी का शोभा श्रृंगार, शुगर स्वरूप का शोभा श्रृंगार बस जाता है, और उस हम्म, बसने के बाद हर पल दीदार करने की चाहना रहती है, अच्छा, वो होता है जोश। और लेकिन जब वो शोभा श्रृंगार बसने के बाद ये महसूस हो गया, होना शुरू हो जाए कि राज्य हमारे हृदय में ही विराजमान है,
राज्य हमारे जो शोभा श्रृंगार हम मूल मिलावे में देख रहे हैं, और अपने हृदय में देखें, वो आवेश कहा गया यहाँ पे, इस छपाई के हिसाब से जो बात हुई। हाँ जी। ठीक ठीक है। प्रेम का हम्म, आवेश वो वाला हो गया ठीक। ना। ठीक है, चलते हैं सुंदर साथ जी। बाहें चूड़ी बाजू बंद सोहे फुम्मक, पहुंची काड़ो कड़ी, हस्त कमल मुंदरी, नख का नूर चीर चढ़िया आसमान में, जो हक चलवन करे सब अंगुरी। श्री राजी की जामे की बाहों में चुन्नटे शोभायमान हैं। दोनों बाजुओं में बाजू बंद शोभा दे रहे हैं, जिनमें फुम्मक लटक रहे हैं। दोनों कलाइयों में पहुंची है, जिसमें कड़ा और कड़ी की शोभा है। दोनों हस्त कमल की 8 8 उंगलियों में मुंदरियों की शोभा है। जब धामधनी अपनी उंगलियों को हिलाते हैं, तो उनके नखों का नूर आकाश में फैल जाता है। तो पहुंची एक आभूषण है जो कलाई में पहनी जाती है, उससे संबंधित कड़ा और कड़ी है। कड़े का तात्पर्य कंगन से है, इसी प्रकार कड़ी की भी शोभा है। क्लियर है होगी। खुलासा ग्रंथ शुरू हो रहा है, प्रकरण 1, चौपाई 78। बसरी मलकी हक की लिखी मोहम्मद तीन सूरत, होसी हक दीदार सबन को, करसी मोहम्मद सिफायत। तो कुरान में मोहम्मद सले असलम वले, इसका पूरा बोलना क्या होता है? सले असलम वले। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा। स अ व आ व लिखा हुआ है ना, कि तीन सूरतें बताई गई हैं, बशरी मलकी और हक्की। ये भी लिखा है कि क्यामत के समय सबको परब्रह्म के दर्शन होंगे। हक्की सूरत श्री प्राणनाथ जी के द्वारा सभी को परम धाम का लौकिक ज्ञान मिलेगा। अब बता रहे हैं कि मोहम्मद का अर्थ होता है ऐसा व्यक्तित्व जिसकी महिमा की उपमा ना दी जा सके। पर ब्रह्म ने इस संसार में तीन स्वरूप धारण किए, जिन्हें मोहम्मद कहकर संबोधित किया गया। वो इस प्रकार हैं। पहला, अभी किरण दी ने यही बात बताई कि अरब में अवतरित होने वाले पैगंबर मोहम्मद मुस्तफा। और दूसरा, सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी मोहम्मद ईसा। और तीसरे हैं श्री प्राणनाथ जी मोहम्मद मेहंदी के रूप स्वरूप में अल्लाह ताला की सभी शक्तियां विद्यमान होंगी। उनका दर्शन परब्रह्म के दर्शन के समान माना जाएगा। पारा 16, काल अलम सूर पर्यम 19 काफ हो या एन साध पृष्ठ संख्या 291 में कहा गया है कि कयामत के समय तुम अल्लाह का दीदार करोगे। तो कुरान के सिपारे सूरत आयत में तीनों सूरतों का इस प्रकार वर्णन है। कैसे? मजकूर है कि रसूल अकरम की तीन सूरतें हैं। एक बसरी जैसा कि अल्लाह ने कहा कि हे मोहम्मद, सिवाय इसके नहीं कि मैं भी हूं बशर तुम्हारी तरह। दूसरी मलकी जैसा कि खुद ने फरमाया कि बेशक मैं नहीं हूं इसमें से किसी के और में रहता हूं, तुम में से किसी के और में रहता हूं, अपने रब के पास। और तीसरी, हक की जैसा कि फरमाया मेरे पास अल्लाह के वास्ते एक वक्त है। तो तफसीर हुसैनी भाग 2। ये समझ में कम आया है मुझे, थोड़ा और क्लियर करो, क्या कहना चाह रहे हैं?
इसमें बसरी है ना, ये कुरान की आयतों में कुछ शब्द है, काफ एन सैन साद एन गैन सैन, है ना, हम्म। उसकी बात की है। और ये भी कहा है कि बसरी, कुरान में मतलब लिखा हुआ है कि तीनों सूरतों का वर्णन है कि मेरी तीन सूरतें हैं। एक बसरी, अल्लाह ने कहा कि हे मोहम्मद, सिवाय इसके कि मैं भी बसर तुम्हारी तरह। बसर वैसे होता है जैसे कि बसरी, अ, बस अरब देश के अंदर जितने भी लोग थे वो बशर कहलाते थे। तो उन्होंने कहा मैं भी एक बशर हूँ तुम्हारी तरह। फिर कहा तुम्हारी मलकी जैसी खुद, मतलब मलकी सूरत के बारे के कहा कि म, मैं नहीं हूँ, मतलब मैं जो नहीं हूँ तुम में से किसी के और मैं रहता हूँ रब के पास। अपने रब के पास। हाँ, मतलब कहने का ये कुछ बेशक मैं नहीं हूं तुम में से किसी के और में रहता हूँ। मैं बताऊं, ये ना थोड़ी सी कुछ जो लैंग्वेज है ना, ये ये क्लियर नहीं। टंडन जी की जो लैंग्वेज होती है ना, उसको क्लियर नहीं ज्यादा किया हुआ। हाँ, वो एक जैसे बहुत स्पष्ट बात समझ में आ जाती है ना, वो बात समझ में नहीं आती उनकी। नहीं आ रही मुझे। हाँ। हाँ। जैसे सांकेतिक वर्णन है बस, हाँ। हाँ बस। सांकेतिक वर्णन है। और ये जैसे जब भी कुरान की कोई बात पढ़ी है ना, जैसे पढ़ते हैं हम भावार्थ में, तब कुछ भी बात ना क्लियर नहीं होती। वो ना कुछ जैसे आधी बात की होती है, आधी छुपी होती है, वही सांकेतिक बात। और यहाँ पे भी सेम ऐसा लग रहा है। क्योंकि ये कुरान में लिखा हुआ है ना ऐसा। हाँ वो जी, हाँ संकेत जी। में वो हमारी वाणी आई तो वो उन्होंने समझ ज्यों का में त्यों डाल लिख दिया, उसको स्पष्ट करके नहीं लिखा, ज्यों का हाँ, त्यों लिख क्योंकि ये दिया। स्पष्ट करके लिख देते हैं ना कि उनका भाव ऐसा है, तो और हाँ। क्लियर हो जाते। जैसे जैसे थोड़ा सा हम समझ सकते हैं, उन्होंने कहा मैं तुम्हारी तरह बशर हूँ, यानी कि बसरी सूरत इसी तरह तन के चूल्हे में उनके सामने आई, दुनिया के सामने बशरी बन के, यानी कि इंसानी चूल्हे में आई। तो दूसरा कहा कि मैं किसी और में हूँ, यानी कि आपके बीच में नहीं हूँ, अपने रब के पास। तो रब के पास संकेत हो गया ना, शमा महारानी तो रब के पास ही थी ना, तबाही थोड़ी थी, रब के पास। और तीसरी देखो, तो अल्लाह के वास्ते एक वक़्त है, यानी कि एक वक़्त ऐसा आएगा जब अल्लाह भी यहाँ पहुंचेंगे। थोड़ा सा जो मुझे समझ आ रहा है, नहीं, ठीक है सही शायद। बोला। तीसरा बोलो, तीसरी क्लियर आवाज नहीं आई, तीसरी बात बोलो क्या एक कह। वक़्त, वक़्त कह दिया ना, वक़्त मतलब एक समय ऐसा आएगा कि जब सबके सामने अपीयर हो जाएंगे। वक़्त हम्म। करके कह दिया, शरत जिसको बोलते हैं हम, एक शरत आएगी, एक वक़्त, ऐसा समय मेरे आएगा। पास अल्लाह के वास्ते एक वक्त है। वक़्त है, आएगा अल्लाह किसी उस टाइम में आएगा, एक मतलब एक वक़्त है, समय है, समय उन्होंने समय। लिखा था ना, मैं 11वीं सदी में आऊंगा। आऊंगा। इस, अब हाँ क्लियर हो गई। वो वाली बात वक़्त से क्लियर हो ना, वक़्त मतलब वो वाला समय हम्म। जब आएगा। तो हाँ, पहले में तो बशर कह दिया ना कि मैं आया हुआ हूँ तुम्हारी तरह। आया हूँ, मैं बसर रहा हूँ तुम्हारे बीच हाँ, में, बसर हूँ। इंसान हूँ, हम्म। क्योंकि आए अक्षर आत्म इंसान बन के आई। तो दूसरे में कह दिया कि रब के पास हूँ, यानी कि शमा मरन ने भी आना था। अच्छा, वो इस, श्यामा जी है ना उनके पास। हाँ। हाँ मैं श्यामा जी वहां हूँ, की हो गई ना, रब मलकी के श्यामा पास, जी। हम्म। बड़ी रू रब के पास होगी ना, राज्य हम्म। की बड़ी रू। तो तीसरी में कह दिया वक़्त, वक़्त मतलब एक समय आएगा जब मैं आऊंगा। हाँ, कि वो अल्लाह ताला आएंगे। हाँ, वो ये संकेतिक है ना, मतलब एक सबके। एक शब्द है। हम्म। ठीक है, सीमा दीदी आप आओ। प्रेम प्रणाम जी, सुंदर साथ जी। जी मैं थोड़ा सा बसरी सूरत के ऊपर बोलना चाहती हूँ। बसरी मतलब होता है कि कैसे बसर करें, कैसे जीवन यापन गुजारें। क्योंकि उस समय जब यहूदियों में मुस्तफा जी का तन आया ना, तो उस समय उनकी जो जिंदगी थी बिल्कुल पाशविक थी, पशु के समान थे। उन बहुदेववाद था, कैसे भी जीते थे, कुछ भी खाते थे, पता नहीं कितने तरह की हर चीज की पूजा करते थे। मतलब उनमें कोई एक नियम कानून टाइप कोई जिंदगी का था ही नहीं। ना उनको औरतों के ऊपर कोई मतलब वो था कि कितनी औरतें ज्यादा होती थी उनके साथ बुरा व्यवहार करते थे। तो इसलिए उन्होंने बसर करना यानी कि शरीयत का कानून सिखाया उनको, कि कैसे तुम्हें शरा का मतलब ये होता है शरीयत, कि भाई एक ईश्वर पे विश्वास लाएं, नमाज करें, मतलब ईश्वर को याद करें, 5 बार नमाज करने का बोला, जकात बोला कि भाई अपना दान दे, गरीबों की मदद करें, है ना, हज करना कि भाई उनके जो भी स्थान उन्होंने माने हुए थे वहां वो पवित्र स्थानों की आप जाके यात्रा करें। मतलब जैसे हम लोग तीर्थ स्थान जाते हैं, हमारे लिए पन्ना जी तीर्थ स्थान है,
उनके लिए जो उस समय रहा उन्होंने उस समय उसको माना। तो जनरली उसमें क्या है, बसर करना सिखाया, हम्म। इसलिए उस सूरत को बसरी सूरत कहा जाता है, जो शरीयत लेके आए, जहां तक मुझे समझ में आता है। नहीं, ठीक ठीक बात बोली आपने, बिल्कुल। सीमा दीदी बहुत अच्छा समझाया है ना। आपने। प्रणाम जी। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी प्रकरण की 80 चौपाई। मोमिन गुसल हौज को सर, माहे ईसा मेहंदी मोहम्मद, पकड़े एक वाहिदत को और करे सब रद। श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप में तीनों सूरतें बसरी, मलकी और हक्की विराजमान होंगी। उनके द्वारा दिए हुए तारतम ज्ञान के प्रकाश में ब्रह्मनि ध्यान द्वारा हौज कोसर के अलौकिक जल में स्नान करेंगे। वे स्वलीला अद्वैत परमधाम की एकत्व एक दिली से ओत प्रोत लीला एवं शोभा में डूबकर सारे संसार से अपना संबंध तोड़ लेंगे। तो भावार्थ में समझा रहे हैं कि अलफ, लाम और मीम को हरफे मुक्तात कहा गया है। वस्तुतः ये तीनों सूरतें हैं। इसके संबंध में तारतम वाणी का क्या कथन है? अलफ कया मोहम्मद को, रू अल्लाह ईसा लाम, मीम मेहंदी पाक से, ये तीनों एक कहे अल्लाह कलाम। बशरी सूरत में अक्षर ब्रह्म की आत्मा यानी कि सत्य थी, और मलकी सूरत में श्यामा जी की आत्मा आनंद थी, और तीसरी सूरत श्री महामती जी की आत्मा में चिदघन स्वरूप पर ब्रह्म का आवेश था। इस प्रकार श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप में सत्य, चित्त और आनंद अर्थात सच्चिदानंद पर ब्रह्म का स्वरूप लीला कर रहा था। ठीक है, ये क्लियर हो गई ना? अल्फ, लाम और मीम ये तीनों सूरतें। मोहम्मद बतावे हक सूरत, तिनका अरस दिल मोमिन, सो अरस दिल दुनी छोड़ के, पूजे हवा उजाड़ जो सुन। क्या कह रहे हैं कि मोहम्मद साहब ने कुरान में पर ब्रह्म के किशोर सूरत का वर्णन किया, यानी अमृत सूरत का वर्णन किया, और ये भी कहा कि वह अक्षरातीत अल्लाह ताला ब्रह्मनियों के धाम हृदय में रहते हैं। इसे पढ़कर भी संसार के जीव शरीयती मुसलमान श्री महामती जी मोहम्मद साहब के धाम हृदय में विराजमान पर ब्रह्म की पहचान नहीं कर पा रहे, और जड़ रूप वीरान शून्य निराकार को ही परमात्मा का स्वरूप मानकर भक्ति करते हैं। तो कुरान के मनकुला रिवायत में कहा गया है कि कल्बे मोमिन अर्शुल्लाह, यानी कल्बे मोमिन अर्श मनस्त, अर्थात मोमिन का दिल ही अल्लाह का स्थान है। और क्या कहा कुरान की सिपारे 2 में आयत 136 में, जिया सलक आबादी अन्नीफा अन्नी करीबनु अजीम। ये मैं नहीं पढ़ रही। कि मेरे बंदे जब आपसे पूछें तो कहो कि मैं तो आपके पास करीब यानी दिल में हूं। मतलब इस चीज का ये मतलब है कि मेरे बंदे जब आपसे पूछें तो कहो कि मैं तो आपके पास यानी दिल में हूं। तो क्या कहने का भाव है कि ये संकेत किया गया है कि शरीयत के राह पर चलने वाले मुसलमान श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप में आए हुए अल्लाह ताला की पहचान नहीं कर पाए, और शून्य निराकार को ही अपना खुदा मानते रहे। प्रकरण 3 खुलासा ग्रंथ का चौपाई 74। क्या चितवन का आ रहा है हमारा? हम बंदे रूहें इन दरगाह, कया अरस दिल मोमिन, यारों बुलावे मोहम्मद, करो सिजदा हजूर अरस तन। प्रत्युत्तर में सुंदर साथ की ओर से कहा जा रहा है,
प्रीतम के प्रेम में डूबी हम आत्माएं परम धाम की रहने वाली हैं, किंतु हमारा दिल ही हमारे प्राणेश्वर का धाम है। हमारे प्रीतम प्राणनाथ तारतम वाणी के प्रकाश में हमें बुला रहे हैं। अतः श्री महामती जी के धाम हृदय में विराजमान अपने प्राण वल्लभ अक्षरातीत को प्रत्यक्ष मानकर प्रणाम कीजिए। तो उपरोक्त प्रकरण की 72वीं यानी इससे पहले की चौपाई जो अभी यहाँ नहीं बताई गई है, उसमें क्या कहा गया है कि जिस प्रकार परात्म के तनों में फरामोशी और गुना लगा, उसी प्रकार आत्मा के तनों में भी नींद फरामोशी का गुना लगा है, क्योंकि वो परात्म के प्रतिबिंब स्वरूप है। ठीक यही स्थिति स्वरूप के निर्धारण में भी है, मतलब वही स्थिति स्वरूप का निर्धारण करने में भी है कि जिस तरह परात्म के हृदय धाम में अक्षरातीत का स्वरूप विराजमान है, उसी प्रकार आत्मा के भी धाम हृदय में प्रीतम विराजमान है। तो एक चौपाई आती है ना कि खुलासा ग्रंथ की इन गुनेगारों के दिल को अपना अर्स कर बैठे मेहरबान। और कौन सा है खुलासा का कि कया अरस दिल मोमिन का कथन यही सिद्ध करता है कि राजी रूहों के दिल में है। तो कह रहे हैं कि जब श्री महामती जी के धाम हृदय में प्रीतम अक्षरातीत विराजमान होकर श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप में लीला कर रहे हैं, तो उस स्वरूप को प्रणाम करने या मूल मिलावे में विराजमान मूल स्वरूप को प्रणाम करने में कोई कोई भी अंतर। अंतर नहीं है। यदि ये कहा जाए कि अरस बका पर सिजदा करावसी इमाम, कि भाई ये कहा जाए कि ये कथन खुलासा ग्रंथ की प्रकरण 2 की है, तो मात्र परमधाम के ही स्वरूपों पर सिजदा करना चाहिए इसके हिसाब से, तो ये उचित नहीं है। क्योंकि मतलब इस चौपाई के हिसाब से कहा जाए कि परम धाम के ही स्वरूपों पर सिजदा करना चाहिए, भाई महामती जी के तन पर सिजदा वैसा वो बराबर नहीं है। तो कह रहे हैं कि ये उचित नहीं है, क्योंकि वाणी कह रही है कि तुम ही उतर आए अरस से, इत तुम ही कियो मिलाप। ये श्रृंगार ग्रंथ की है चौपाई प्रकरण 23 की। कि क्या कहा उसके कथानुसार कि मूल स्वरूप श्री राज्य ही इस संसार में अपने आवेश स्वरूप से श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप में लीला कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में दोनों स्वरूपों में कोई भेद नहीं माना जा सकता। यद्यपि श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप द्वारा सब सुंदर साथ को मूल स्वरूप का ही ध्यान कराया गया, किंतु यदि कोई भी प्राणनाथ जी को आवेश स्वरूप मानकर उनका ध्यान करता है, तो भी उसकी सुरता मूल स्वरूप में अवश्य केंद्रित होगी। तो इस जागनी ब्रह्मांड में श्री प्राणनाथ जी की पहचान करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जबकि उनके स्वरूप की अवहेलना करना एक अक्षम्य अपराध है, जो कि खुलासा ग्रंथ प्रकरण 3 के चौथे चरण में कहा कि अरस्तन शब्द आया 74 वाली चौपाई में। अरस्तन शब्द आया, ये देखो आया ना कि हम बंदे रूहें इन दरगाह कया अरस दिल मोमिन यारो बुलावे मोहम्मद करो सिजदा हजूर अरस्तन। क्या कह रहे हैं कि अरस्तन शब्द आया है, इसका भाव ये भी है कि जिस प्रकार धनी के दिल में विराजमान होने पर उसे अरस दिल कहते हैं, उसी प्रकार तन में विराजमान होने पर अरस्तन कहा गया है ना। इतनी बात क्लियर है, आगे फिर और पढ़ते हैं। क्लियर है ना, बिल्कुल। है ना। आगे क्या कहना चाह रहे हैं कि परम धाम में परात्म के सभी तनों में परामोशी है, अतः उन तनों से प्रणाम करना संभव नहीं है। चाहे हम परम धाम में प्रणाम करें या इस संसार में, हमें अपनी परात्म की भावना से आत्मा का श्रृंगार करके ही प्रणाम करना चाहिए। भाव यही लेना चाहिए परात्म का, लेकिन आत्मा का श्रृंगार करके ही प्रणाम करना चाहिए।
जैसा कि खिलवत के प्रकरण में ये बात दर्शाई गई है कि श्री राज जी के सम्मुख बैठे रहने पर भी मूल तनों से ना तो देखा जा सकता है और ना बोला जा सकता है और ना ही सुना ही जा सकता है। तो इसी चरण में कथित हजूर शब्द से यही आशय निकलता है कि इसी संसार में प्रत्यक्ष विराजमान श्री प्राणनाथ जी को प्रणाम करें। तो ये प्राणनाथ जी की महिमा का वर्णन हो रहा है कि ये प्राणनाथ जी को सब कुछ मानकर उनको प्रणाम करें। यदि ये संशय करे कि हम इन आंखों से श्री प्राणनाथ जी को हमने तो देखा नहीं है, पुनः प्रणाम कैसे करें? तो इसका समाधान भी यही बताया उन्होंने कि गुम्मट जी मंदिर की सेवा यानी तखत पर यदि हम युगल स्वरूप का भाव लेकर प्रणाम करें तो वो प्रणाम अवश्य स्वीकार होगा, क्योंकि युगल स्वरूप श्री महामती जी के धाम हृदय में विराजमान है तथा मूल मिलावे में भी विराजमान है। तो उसी युगल युगल स्वरूप की छवि को अपने धाम हृदय में बसाने का हमें प्रयास करना चाहिए। तो श्री प्राणनाथ जी के नाम पर बनाए गए काल्पनिक चित्रों को कभी भी प्रणाम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जामनगर राजा के दो राजाओं के चित्र हैं जो श्री देवचंद्र जी और प्राणनाथ जी के रूप में प्रचारित किए जाते हैं। तो सार तत्व यही है कि हम श्री प्राणनाथ जी को मात्र युगल स्वरूप के रूप में ही देखें और उन्हीं का ध्यान करें। भाव सारा ये वाला है, उन्होंने सारी चौपाइयों से भी बता दिया। क्लियर है सबको? हाँ जी मम्मी। ये मैं कह रही हूँ, सबके पास तो फोटोएं रखी हुई है, तो फिर हम हमारे को स्वामी जी मना करते हैं हर घर में देवचंद्र जी की, रामनाथ जी की, महाराज सत्य का बोध राम कराते हैं ना स्वामी जी कि ये वो नहीं है, ये तो है। बनाई हुई एक राजा की फोटो है, ये रियल नहीं है। नहीं नहीं नहीं, जैसे फोटो सब रखते हैं तो कहते हैं ना आप फोटोओं की पूजा मत करो। पूजा और क्या है, ये एक एक दर्शन करने के लिए रखी जाती है, ना कि हम उसकी आरती उतारते हैं। नहीं एक तो फोटो ही वो रखी फोटो जाती है। सही नहीं है तो ना, वो गलत फोटो है, वो है ही नहीं है? उनकी पिक्चर, वो फोटो ही तो गलत। यही तो हम आरती कहते जी, हैं। जब तो जब हम जिसको समझ आ जाए कोई, है, तो हम देखते कहाँ हैं? जब हम रखते हैं सारे, सब सुंदर साथ रखता है, तो क्या जो कोई रखता है भी हो। ठीक है, आपको समझ आ गई है ना, तो आपको समझ अपनी जिस जिस को जो नहीं, समझ आ हाँ गई है वो हाँ, करता है। हमने भी रखे हैं। नहीं, जो बात समझ में आ गई तो फिर समझ आके फिर रहनी में नहीं उतर रहे तो पढ़ना तो हमारे लिए बेकार है हाँ ना फिर। हाँ, तो यही यही तो मैं कह रही हूँ, हम फिर रैनी में कहाँ आ रहे हैं? हमारा हाँ तो नहीं, गलत है ना, कोई भी फोटो नहीं रखनी। वो सिर्फ सभी युगल तरह के स्वरूप फोटो। पे सिर्फ राजी महाराज जो बैठे हुए हैं अपने ज्ञान में स्वरूप में, उन्हीं के अंदर ही समझना चाहिए, कोई फोटो ठीक है, हमें जैसे सरकार श्री की है, राम रतन महाराज जी की वो फोटो अलग है, बात है, उसमें वो उसमें हमारे रखने की संत को है। हाँ कोई मना नहीं है, वो तो कोई बात ही नहीं है। नहीं, ये पर पूजा पाठ ये जो करते हैं वो गलत है, वो वो गलत। गलत है बिल्कुल। ठीक है। हाँ जी हाँ, रंजना, आप बोलो। रंजना जी खोलो आप। जी दीदी, प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। जैसे दीदी शाम को और सुबह को जैसे हम पूजा आरती झिलना ये सब कराते हैं, उनको भी प्रणाम बोलते हैं, पैर छूते हैं। ये का शरीयत का कर्म कांड बना है, ये है नहीं करना चाहिए क्या? किरण दीदी जवाब दो। ये जो हम करते हैं, अगर हम अपने मन से मानसिक सेवा करते हैं ना, अपनी पूरी सुरता को ले जाते हैं, जैसे झीलना करवा रहे हैं, जब भोग लगवा रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं, तीसरी भोम में करते हैं, जब पांचवी भोम से राज्य को लेकर के आते हैं, तो हम हमें जो करना है, अगर पूरे ऐसा लगे कि हम ध्यान भी वहीं लेकर के जा रहे हैं,
तीसरी भोग में कैसे भोग लगा रहे हैं, कैसे वहां श्रृंगार करवा रहे हैं, कैसे राजी नीलो पीलो मंदिर के सामने बैठे हुए हैं, कैसे अक्षर ब्रह्म दर्शन करने आ रहे हैं, हम कैसे वनों में जा रहे हैं, वन फल में लेने जा रहे हैं, वहाँ फूलों के श्रृंगार कर रहे हैं, पानों के बीड़े बना रहे हैं, कैसे लाडबाई आती है। तो अगर हम पूरी ध्यान के द्वारा करते तो बुराई नहीं है इसमें कोई भी, करनी चाहिए, हम मना नहीं कर रहे। लेकिन अपना ध्यान जो है, सुरता जो है, वो परम धाम में जरूर ले जा करके करो, करनी भी है। ये नहीं हम आरती उतार रहे हैं और हमारी आरती हमारी वास्तव में आरती के पूरा समर्पण ही हमारी आरती है। हम समर्पण तो कुछ कर नहीं रहे, समर्पण भी तो करना चाहिए ना हमारा, पूरा तन मन जीव निछावर होना चाहिए हमारा। वो समर्पण ही हमारी आरती है ना असल, सब कुछ। अगर करनी भी है कोई बुराई नहीं मैं कहूंगी, पर अपना ध्यान पूरा, हमारी सेवा, जैसे हम कभी ट्रेन में जाते हैं तो ट्रेन में जाते जाते हम आरती भी बोल लेते हैं, भोग भी लगा लेते हैं, तो हम सुरता के द्वारा करते हैं ना, ध्यान के द्वारा करते हैं, तो कोई बुराई नहीं। हम्म। पर ठीक ये है। जो चित्रों को भोग लगाना ये सब ठीक नहीं है। क्लियर हो गया सुंदर साथ जी? माया दीदी आप भी खोलो। रंजना थी शायद। माया दीदी ने माया कुछ, दीदी है, माया दीदी है। उनका ना कैमरा नहीं खुल रहा, तो अच्छा। ठीक है वो बाद में करते हैं अपन। पहले एक चौपाई ले लें और सुंदर साथ जी। प्रकरण 4 की चौपाई 38। शरीयत खूबी नासूत में याको ए पांचों पाक करत, ए जाहिर पांच बिने से ऊंचे चढ़ ना सकत। शरीयत के पांचों नियमों का पालन करने वाला इस मृत्यु लोक से आगे नहीं जा सकता। ये जाहिर पांच बिने से ऊंचे चढ़ ना सकत, इनसे केवल शरीर तथा आंशिक रूप से मन की शुद्धि होती है। स्पष्ट है कि कर्मकांड के इन पांच नियमों का पालन अखंड धाम में नहीं पहुंच सकता। तो उपरोक्त चौपाई तथा इसी प्रकरण की 29वीं चौपाई, जो ये प्रकरण है ना, इसकी प्रकरण 4 की 29वीं चौपाई के कथनों में कोई विरोध नहीं है। 29वीं चौपाई में दर्शाया गया है कि यदि कोई शुद्ध हृदय से कोई भी बुरा कर्म, हिंसा, मांसाहार, पर स्त्री गमन, चोरी, मिथ्या भाषण, शराब इत्यादि किए बिना तरीकत यानी दिल की बंदगी का आधार लेकर सूफियों की तरह पांचों नियमों का पालन करता है, तो उसे सातवीं बहिश्त प्राप्त हो जाएगी। किंतु यदि वो दिन को रोजा रखत है, रात हनत है गाय, कबीर जी के इस कथन को चरितार्थ करे, 5 बार भले ही नमाज पढ़े, किंतु जिहाद की ओट में भोले भाले गैर मुस्लिमों का कत्ल करे, दुराचार करके हज करने का नाटक करे, तो उसे मृत्यु लोक से ऊपर उठने का अवसर नहीं मिलेगा। मेन ये बात बताई गई है। ठीक है, यहीं तक करते हैं सुंदर साथ जी। प्रकरण खुलासा का प्रकरण 4 हमारा ये चौपाई 38। तो यदि किसी को इसका पूरा देखना है तो 29वीं चौपाई भी देख सकते हैं अपना घर में, प्रकरण 4 की 29वीं चौपाई, क्योंकि वो इन्होंने लिंक करके स्वामी जी ने वो भी समझा दी है कि उससे लिंक करके। ठीक है, चौपाई दोहराते हैं। शरीयत खूबी नासूत में या को ए पांचों पाक करत, ए जाहिर पांच बिने से ऊंचे चढ़ना सकत, ऊंचे चढ़ना सकत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।